किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे खीरा की उन्नत खेती। अक्टूबर नवंबर महीने पर कैसे आप खीरा की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। कम लागत पर वेटेड फसल है और काफ़ी कम समय अवधि पर अच्छी कमाई खीरा की फसल दे जाती है और मात्र 35 से 40 दिनों में यह फसल तैयार होती है और कमाई भी काफ़ी लाजवाब देती है। और जो रेट हैं, यदि आप अंगेती अक्टूबर नवंबर महीने पर खीरा की खेती करते हैं तो 20 से लेकर के 40 रुपये तक के रेट, थोक रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। लेकिन खीरा की खेती बढ़िया नियोजन समायोजन तैयार करना पड़ेगा। सही समय पर सही पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो खीरा की उन्नत किस्म का चुनाव करते हैं तो खीरा भी एक ऐसी फसल है जो कम लागत पर कम समय अवधि पर अच्छी कमाई दे के जाने वाली फसलों में से एक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय। तो आप सर्दियों के लिए अक्टूबर नवंबर महीने पर, वैसे तो खीरा एक ऐसी फसल है ओपन फील्ड पॉली हाउस पर 12 महीना खीरा की खेती की जाती है। इस समय आप अक्टूबर नवंबर महीने पर खीरा को लगा सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो बात करते हैं खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी तो बढ़िया तरीके से आप करना है। मिट्टी को बेहतरीन तरीके से भुरभुरी करा लीजिए और आप बुआई के समय एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट आपको 2 बैग लेना है, डीएपी लेना है 1 बैग, पोटास आपको लेना है 25 केजी और दानेदार कीटनाशक लेना है 3 केजी के लगभग। गोबर की खाद भी उपलब्ध है तो 1 से 2 ट्रॉली आप यूज कर सकते हैं। इस प्रकार इन सभी खादों को बुआई के समय जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय इन खादों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। उन्नत किस्में बेस्ट वैरायटी की बात करते हैं तो जो बेस्ट वैरायटी है जैसे वीएनआर की क्रिस वैरायटी आती है, देसी टच है, अच्छी पैदावार है, क्रिस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। नंबर 2 सेमिनिस कंपनी की मालिनी आती है। ईस्ट वेस्ट की सायरा जो वैरायटी है इसका उपज काफ़ी लाजवाब इसकी वैरायटी लगती है तो सायरा को भी आप लगा सकते हैं। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की भी खीरा आती है तो अपने एरिया के हिसाब से उन्नत किस्म का चुनाव करना चाहिए और 1 एकड़ में 400 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बढ़िया खेत की तैयारी हो गई, प्लांटेशन हो गया, समय समय पर अब कितनी दूरी पर आपको खीरा को लगाना चाहिए। यदि आप मंडप बना करके आयताकार बांस के मंडप से खीरा को लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट, 2 से 3 सीड्स की बुआई करनी है। लाइन से लाइन की दूरी आप जो मंडप की चौड़ाई रखनी है वो लगभग 6.5 फीट के आसपास रखना है और एक मंडप से दूसरे मंडप, एक जो आपने स्ट्रक्चर तैयार किया है लाइन से लाइन की दूरी आप 3.5 फीट रख सकते हैं। मंडप की दूरी की हम बात कर रहे हैं जबकि मंडप की चौड़ाई 6.5 फीट पर्याप्त होती है। खीरा एक ऐसी फसल है कम लागत पर अच्छा मोटा मुनाफा दे जाती है। बात करते हैं खाद की। तो जो खाद शेड्यूल है जब आपने बुआई करी है, रोपाई करी है तो 22-25 दिन के आसपास की फसल होती है तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। पीलापन की आती है, कमज़ोर ग्रोथ है सर्दियों के दिनों पर तो यूरिया आपको लेना है लगभग 15 से 20 केजी और बायोवीटा दानेदार आपको लेना है 10 केजी। इसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको लेना है लगभग 3 से 4 केजी। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 एकड़ में इस्तेमाल आपको करना चाहिए। दूसरी खाद कब? दूसरी खाद 35-40 दिन की फसल होती है। अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट को लगभग अमोनियम सल्फेट 25 केजी, मैग्नीशियम सल्फेट लगभग आपको 5 केजी और फेरस सल्फेट आपको 5 केजी प्रति एकड़। इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। तो इन सभी को आप इस्तेमाल करके 1 एकड़ में इस्तेमाल करें, जड़ों से 2 इंच दूर दे करके। इसी प्रकार बीच बीच में आप ह्यूमिक एसिड है, सीवीड है और माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसी खादों का इस्तेमाल भी करते रहना चाहिए। पोटास, इनका इस्तेमाल भी आपको करते रहना चाहिए फ्रूटिंग स्टेज पर पैदावार बढ़ाने के लिए यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो। स्प्रेइंग शेड्यूल की बात करते हैं क्योंकि खीरा की फसल पर अलग अलग प्रकार की बीमारी जैसे डाउनी मिल्ड्यू है, लीफ कर्लिंग वायरस की समस्या आती है, फल फूल अच्छे से सेटिंग नहीं होते, पीलापन बना रहता है। तो गहरी फसल हरी भरी रहे, अच्छे फुटाव फैलाव में वृद्धि हो और पत्ती एकदम चमक वाली रफ हों तो इसके लिए सही समय पर सही दवाई का स्प्रे करना भी आवश्यक होता है। यदि आपकी खीरा की फसल पर जड़ संबंधित बीमारी आ रही है तो
कोशिश करें कि बुआई के समय ही आप दानेदार कीटनाशक इस्तेमाल करें। और यह समस्या बनी हुई है जैसे वाइट ग्राब है, दीमक की समस्या है, क्लोथियानोडिन जो 50% WG में आती है, इसकी आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। जैसे सुमिटोमो कंपनी की डेंटसू के नाम से आती है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ड्रिंचिंग में प्रयोग कर सकते हैं। अब खीरा की फसल पर जैसे फल मक्खी है, सफ़ेद मक्खी है, एफिड्स, जैसिड्स, थ्रिप्स है, हरा मच्छर है, सेमिलूपर से अलग अलग बीमारियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो खीरा की फसल पर सही समय पर सही दवाई का स्प्रे करेंगे तो पैदावार वृद्धि होगी। जब भी आप कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे करें शाम टाइम और पहले सिंचाई कर लें, रिजल्ट अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला जो स्प्रे है 20 दिन के आसपास की फसल होती है तो लांसर गोल्ड आपको लेना है 400 ग्राम। इसके साथ एंट्राकोल आपको लेना है 300 ग्राम और ईसाबियोन टॉनिक लगभग 200 ml। 150 लीटर पानी घोल करके छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ग्रोथ, चाल बढ़वार अच्छी रहेगी, फंगस मुक्त फसल रहेगी। खीरा की फसल पर लगने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी, चाहो लाल कद्दू बीटल की समस्या हो, रस चूसा कीट की समस्या हो या फिर सेमिलूपर हरी छोटी बड़ी इल्लियों का प्रकोप हो, तो इन सभी बीमारियों को कंट्रोल करता है यह कॉम्बिनेशन। और 1 एकड़ की दर से हमने बताया है। सेकंड जो स्प्रे है वो 30 दिन की फसल होती है। पहला स्प्रे 20 दिन, सेकंड स्प्रे 28 से 30 दिन। इस समय ह्यूमिसोल हम ले रहे हैं, बायर की सोलेमन इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं M45 400 ग्राम। ह्यूमिसोल में ह्यूमिक एसिड और फोलिक एसिड है जो हरियाली में जड़ विकास में बहुत बढ़िया काम करता है, ग्रोथ के लिए है। बायर की सोलेमन इमीडा और बीटा साइक्लोथ्रिन का कॉम्बिनेशन है, इसका डोज रखना 100 ml। M45 आपको लेना है 400 ग्राम के लगभग। इनको मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। जबकि तीसरा स्प्रे जब आपकी फसल दूसरे स्प्रे से 15 दिन बाद आप इसको चला सकते हैं। जैसे आपको लेना है प्रोफेक्सोपर, एक तारा लेना है और कवच फ्लो लेना है, इनको स्प्रे करें। इसके अलावा फोर्थ जो स्प्रे है टाटा की बहार 300 ml, डूपॉन्ट की इक्वेशन प्रो आपको लेना 200 ml, एमामेक्टिन वेंजोएट 80 ग्राम से लेकर के 90 ग्राम। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपको 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। खीरा एक ऐसी फसल है जो मात्र 30 से 35-40 दिन में तैयार हो जाती है और यह 2-2.5 महीने क्रॉप बड़े आराम से चल जाती है। तो कम समय अवधि पर कम लागत पर अच्छा यह जो क्रॉप है वो प्रॉफिट देती है। तो आप भी कम समय अवधि पर और अक्टूबर महीने पर अक्टूबर नवंबर महीने पर कोई सब्जी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ज़रूर खीरा को लगाएं। खीरा लो बजट पर और बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं तो इसकी पैदावार भी खूब बढ़िया देखने के लिए मिलती है। तो हमारे किसान भाई खीरा की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इसी प्रकार हम जैसे खीरा की खेती है, टमाटर की खेती है, मिर्च की खेती है, फसलों की खेती है, तो टाइम टू टाइम वीडियो आप तक लाते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे आप तक जानकारी पहुंच जाए। धन्यवाद।